फिलहाल स्मॉल कैप से सावधान। हमारे रेगुलेटर भी चिंता में है और कहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में इतना ज्यादा इनफ्लो हो रहा है कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। सच में उनका दायित्व भी है, तो ऐसा पॉलिसी बनाना है कि इन्वेस्टर के हितों का रक्षा हो सके। और अभी तो ये स्मॉल कैप का बात है, लेकिन यही पैसा अगर लार्ज कैप में आते रहता तो ये बात वहां भी होता कि लार्ज कैप में इतना ज्यादा इन्फ्लो हो रहा है या मिड कैप में स्मॉल कैप में इतना ज्यादा इन्फ्लो हो रहा है। तो ये तो इन्फ्लो जितना एजुकेशन होते रहेगा, जितना हम लोग ने एडवर्टाइज किया है म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट सही है, लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता है, तो ये तो होना ही था। आज होता कल होता वो होना ही था। अभी तो कुछ भी एजीएम नहीं दिख रहा है, इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स आने वाले फ्यूचर में दिखेगा। तो ये तो किसी न किसी कैटेगरी में इन्फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां तक बात है कि इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना है तो उसमें कुछ और जोड़ने लायक चीज है। उदाहरण के तौर पे सत्यम में स्कैम हुआ तो किसी को अनरियलिस्टिक प्रॉफिट हुआ और किसी को लॉस हुआ। अगर ये पता चल गया कि ये स्कैम है तो जिसको जिसको भी प्रॉफिट हुआ था और जिनको लॉस हुआ था उनका पैसा निकाल करके उस इन्वेस्टर को देना है जिनको लॉस हुआ है। ठीक उसी तरह अगर देखा जाए ये हुआ था 9/11 एक साजिश के तहत बड़ा गिरावट हुआ, तो डाटा सेव रखना चाहिए बड़ा गिरावट में कि किसको प्रॉफिट किसको लॉस। प्रॉफिट वाला निकाल के अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रॉफिट वाला निकाल करके जितने इन्वेस्टर है उनको लॉस को भरपाई करना है। अभी आपने रिसेंटली 19, 20, 21 में देखा भूतकाल में बड़ा गिरावट मैड बीमारी के नाम से। अब मान लेते हैं एबीसी कंपनी को 90% प्रॉफिट हो गया। कुछ कंपनी का ग्रुप होगा जो साजिश के तहत इन्होंने ऐसा रचा, उनको 90% प्रॉफिट हुआ और लॉस XYZ इन्वेस्टर को हुआ। तो ये साजिश के तहत अगर प्रॉफिट किसी को हुआ और इतने सारे लोगों को लॉस हुआ तो ये डाटा इस तरह से सेव रखना है कि ये मार्केट चल रहा था और बड़ा गिरावट साजिश के तहत एज पर प्लान ऐसा किया गया। तो इस बड़े गिरावट को के डाटा को लॉक करके रखना है, सेव करके रखना है। 5 साल में पर्दाफाश हो जाए, 10 साल में हो जाए, जब भी हो जाए तो यहाँ का पैसा वहां जाना चाहिए। ऐसा भी नियम होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के वजह से जो भी षड्यंत्र है उसका भंडाफोड़ साल भर के अंदर हो जाता है। तो इस तरह से करके हमारे जो हितों की रक्षा करने का बात है, तो कोई भी पंगाबाजी करे और प्रॉफिट अनरियलिस्टिक करे तो इस तरह से इन्वेस्टर के हितों का रक्षा किया जा सकता है कि उसके प्रॉफिट को निकाल करके चाहे जब भी पता चले लॉस वाले इन्वेस्टर को दिया जा सके। अभी एक केस सहारा का देख लेते हैं। सारा पैसा भी आ चुका है, निवेशक भी पता है, पैसा देने में 20 साल 30 साल 40 साल गुजर जाए तो इन्वेस्टर की हितों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी जो पैसा जिनका फंसा हुआ है, पता चला मर के चला गया और रिक्शा चला रहा है, ठेला पे पकौड़ा बेच रहे हैं और पैसा तो जमा किया था अच्छे फ्यूचर के लिए, 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है कि बुढ़ापे में कुछ सुखमय जिंदगी जिएंगे और आज कटोरा लेके भीख मांग रहे। तो ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना है तो कुछ पॉइंट जो मुझे समझ में आता है ऐसा होना चाहिए। जहां तक बात है पैसे का, जिनका लॉस हुआ है और जिनको चालबाजी से प्रॉफिट हुआ है उसके प्रॉफिट को निकाल करके इन्वेस्टर के लॉस को भरपाई करना है। अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क है, लेकिन वही लोग यहाँ पे पैसा डालिए, चाहे 1 टर्म डालिए या SIP डालिए जिसके पास 15 साल से ज्यादा टाइम है। 1 साल 2 साल 3 साल टाइम है, बैंक FD कीजिए, लार्ज कैप कीजिए, मल्टी कैप कीजिए, बैलेंस फंड कीजिए, लिक्विड डेट में कीजिए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हैं 15 साल से ऊपर टाइम दीजिए। कितना भी इनफ्लो होते रहेगा, कितना भी ऊपर नीचे होगा, आपको मिड कैप स्मॉल कैप इतने समय से ज्यादा टाइम देते हैं तो आपको अच्छा खासा गेन होगा। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ठीक इसी तरह से कि शादी करने के लिए आप लड़की ढूंढने जाते हैं, कहते हैं ठीक ठाक है तो उसमें हलचल भी कम होगा, सुंदर है तो उनमें वोलेटिलिटी तो है ना ज्यादा देखेंगे, अति सुंदर है तो कब वोलेटाइल हो जाए और कब नॉर्मल हो जाए इसमें बहुत ज्यादा जो है ना तालमेल बैठा नहीं सकते हैं। तो ये है अति सुंदर में मिड कैप स्मॉल कैप आ गया, स्मॉल कैप माइक्रो कैप आ गया। कब 20% 30% गिर जाए लेकिन बड़ा गिरावट फिर वही चालबाजी। अगर चालबाजी से हुआ है तो किसको प्रॉफिट हुआ है किसको लॉस हुआ है ये डाटा सेव करके रखना है। अभी आप देख रहे होंगे रिसेंटली कि बड़ा गिरावट हो ही नहीं पा रहा है, चाह के भी मार्केट नहीं गिर पा रहा है। थोड़ा सा गिरा फिर बढ़ जाता है, फिर गिरा 2-4%, फिर अगले दिन 2-3 दिन में देखेंगे रिकवर होता हुआ नजर आता है। मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में बड़ा गिरावट जैसा भूतकाल में देख चुके हैं
ये सब जो कांड हो चुका है, एज पर प्लान, उस तरह का बड़ा गिरावट मुझे देखने में समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 5-10% तो कभी भी म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसके लाइन में लिखा हुआ है सेंटेंस में, इतना तो कभी भी गिरने के लिए आप तैयार नहीं है कि कभी भी गिरेगा, और गिरेगा तो वही करना है, छोटा मोटा टॉपअप करते रहना है। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात कर लेते हैं। राजू सर, मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना बिल्कुल 100% ठीक है, 15 ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर 15 साल टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे रेगुलेटर भी हमारे लिए चिंता कर रहा है, वो नियर फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। 1-2 साल में कुछ हलचल हो जाएगा, इन्वेस्टर इतना गाड़ी कमाई करके पैसा जमा कर रहे हैं, कुछ ऐसा 20-30% गिरावट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे हितों की रक्षा के लिए कुछ ऐसा पॉलिसी बनाएंगे, जब बनेगा तो देखा जाएगा। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि हमारा मार्केट हमेशा सेफर स्थिति में होता है। सर, एचडब्ल्यूपी स्मॉल कैप में करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं पहले भी बोला हूं, यदि आपने सोचा था 15% का रिटर्न, लेकिन वो 20%, 22% का रिटर्न दिखा रहा है, आपने 1 लाख लगाया था या 10 लाख लगाया था, सोचा था 20 लाख होगा और 30, 35, 40 लाख हो गया। जैसे कि मैंने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 5 लाख लगाया था, वो 22 लाख हो गया, मैं वहीं से एचडब्ल्यूपी मार दिया। कोई जरूरत नहीं। अगर आप हमेशा 10%, 20%, 30% आप गिरावट झेलने के लिए तैयार रहिए, और उतना बढ़ चुका है तो गिरेगा भी तो भी वहां से एचडब्ल्यूपी हो सकता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है अगर 15 साल से ऊपर आप बने हुए हैं स्मॉल कैप में, और वहां से स्मॉल कैप से ही आप एचडब्ल्यूपी ले रहे हैं, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत समझ में नहीं आता है। बने रह सकते हैं, वहां से भी एचडब्ल्यूपी ले सकते हैं। राजू भाई, लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगाना है। लोन लेके आप मान लीजिए 10 लाख लोन लेंगे और उसका ईएमआई मान लेते हैं 12,000 आता है, 12,000 रुपये आपकी जेब से जा रहा है, तो उस 12,000 का भी ही एसआईपी कीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए। लंबा समय मतलब 15 साल से ऊपर। लोन लेके कभी नहीं लगाना है।